Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Biogemophilic. So in this video we will discussing about the image that you can see, that is the anchovy. So the common name of this fish is a anchovy. एंड तो आज हम इस एंकोवीज जो फिशेज होती हैं उनके कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So firstly we are discussing the external features. So as you can see in this image, these fishes are very small in size. Their body is cylindrical in shape and elongated, laterally compressed. And if I am talking about their size, so it is 5 to 15 centimeter. Then I am talking about their head. So head आर स्नाउटेड एंड पॉइंटेड. माउथ जो होता है इसका वो लार्ज होता है एंड टर्मिनल एज पे प्रेजेंट होते हैं. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर जॉज, सो इसका जो लोअर जॉ होता है वो लॉन्गर होता है. एंड इसकी जो आँखें होती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर माउथ इज़ लार्जर एंड बॉडी इज़ कवर्ड विद द थिन साइक्लॉइड स्केल्स. इसकी बॉडी में साइक्लॉइड स्केल्स पाई जाती हैं. देन हम बात कर सकते हैं इसकी जो बॉडी का कलर होता है वो सिल्वर कलर होता है, ब्लूइश और ग्रीनिश इन नेचर एज वेल. देन आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ देयर इंटरनल करेक्टर्स. सो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि ये हमारी जो फिश होती है इसकी बॉडी में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं. रिस्पिरेशन इसके गिल्स के थ्रू होता है. बॉडी में स्विम ब्लैडर भी पाया जाता है प्रॉपर बियॉन्से करने के लिए. देन हम बात कर सकते हैं कि ये जो मछली होती है कोल्ड ब्लडेड होती है या हमारा वार्म ब्लड. सो इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्मिस इन नेचर. देन आई एम टॉकिंग अबाउट देयर कि ये जो मछलियाँ होती हैं एक लार्ज ग्रुप बनाकर रहती हैं. सो वो मछलियाँ जो एक लार्ज ग्रुप बनाकर रहती हैं उनको हम लोग स्कूलिंग फिशेस बोलते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड द स्कूल. सो जो लार्ज ग्रुप में रहेंगे उसको बोलेंगे स्कूलिंग फिशेस. देन हम बात कर सकते हैं बेटा इससे कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में कि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली वो किस तरीके से होता है. तो इसमें जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है इन मछलियों में. देन ये ओविपेरस इन नेचर होते हैं. देन हम बात कर सकते हैं कि जो इनकी बॉडी में जो फिन्स होते हैं बेटा वो बेसिकली इसमें जो पेल्विक फिन्स होता है वो एब्डोमिनल पोजीशन में होता है. एंड जो कॉडल फिन्स होता है वो डीपली फॉग्ड होते हैं. ठीक है. देन अगर इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ऑब्वियसली बेटा ये एबेंडेंट अमाउंट में पाया जाता है तो इसको लोग एज अ फूड की तरह कंज्यूम करते हैं. और इट इज़ ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड इट इज़ कॉमनली नोन एज द एंकोवी और द एंकोविस फिशेज इसका नाम होता है. एंड आई होप आपको इस फिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.